नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर आज जो है आपकी मुलाकात हम करवाएंगे महेंद्र विनोद दास जी से, सुरेश्वरी गोपी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि शुभ मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है VSK वाई न्यूज़ में। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को श्री राधे श्याम। हाँ, निश्चित रूप से इस समय कुछ भ्रांति उत्पन्न हो रखी है कि 30 अगस्त अथवा 31 अगस्त किस दिन मनाएं। तो इसमें किसी प्रकार की विशेष भ्रांति की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी पंचांगों ने एक मत में 30 अगस्त को रात्रि 9:01 के उपरांत रक्षाबंधन के लिए सुझाया हुआ है, क्योंकि 10:49 तक 30 अगस्त को सुबह चतुर्दशी है और उसके पश्चात जो है पौर्णमासी आरंभ हो रही है और वह पौर्णमासी अगले दिन सुबह 7 के कहीं 6 मिनट पर है, कहीं 7 मिनट पर है। इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इतने बजे खत्म हो रही है। तो प्रथम दिवस पौर्णमासी के शुरू होते ही, आरंभ होते ही भद्रा आरंभ हो जा रही है। तो भद्रा काल में, चाहे भद्रा पृथ्वी की हो, आकाश की हो, पाताल की हो, इसके विषय में कोई विषय नहीं है। निर्णय सिंधु अथवा धर्म सिंधु में केवल इतना कहा गया है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए, भद्रा में रक्षाबंधन या उपाकर्म संस्कार नहीं होना है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से भद्रा का हम पूरा परित्याग करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपराह्न व्यापनी तिथि, यानी दोपहर पश्चात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब तिथि हो, तो उस समय, उस दिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा की तिथि लेनी चाहिए। तो वो स्थिति भी 1 तारीख को हमें नहीं मिल रही है, 30 को ही है, लेकिन उसमें भद्रा है। तो अपराह्न काल में या प्रदोष काल में रक्षाबंधन का पर्व करना चाहिए, रक्षाबंधन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय निर्णय है। तो प्रदोष काल में भी और अपराह्न काल में भी भद्रा है। तो बोले भद्रा के उपरांत बोले उस त्योहार को करना चाहिए। तो भद्रा का उपरांत हो रहा है रात को 9:01 से। प्रातः अगले दिन 7:06 तक पूर्णमासी है, लेकिन अगले दिन औदैक तिथि तो अवश्य है। लेकिन उसके लिए भी निर्णय दिया हुआ है धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में, कि औदैक तिथि में भी कम से कम 3 मुहूर्त तक वो तिथि होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, अगले दिन 3 मुहूर्त तक वो तिथि नहीं है। इसलिए 31 तारीख को किसी भी प्रकार से शास्त्र सम्मत नहीं बनता है। केवल मात्र हमारे पास जो शुद्ध पर्व काल बचता है रक्षाबंधन का, वो रात्रि काल में बचता है 9:01 से। विशेष परिस्थितियों में सुबह भी 7:06 से पहले पहले कर सकते हैं, लेकिन प्रतिपदा में फिर बिल्कुल मना किया गया है शास्त्र में कि प्रतिपदा और चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा भी मत यही है कि 30 अगस्त को रात्रि को 9:06 के उपरांत बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधें और भाई भी सुखी रहें और वो भी सुखी रहें। अन्यथा यह भाइयों के लिए दोष कारक सिद्ध हो सकता है यदि हम भद्रा काल में रक्षाबंधन करते हैं तो। हाँ, कुछ उपाकर्म संस्कार कुल परंपरा के अनुसार होते हैं, उनको अवश्य 30 तारीख को ही किया जा सकता है, वो दिन में किया जा सकता है। लेकिन रक्षाबंधन केवल 9:06 के उपरांत रात्रि में ही ठीक है। 9:06 के बाद कितने वक्त तक जो है, कितना सही? पूरी रात्रि है, कभी तक भी कर सकते हैं, है ना। तो अब उसमें कोई ज्यादा समय तो लेगा ही नहीं, स्वाभाविक बात है, लेकिन उसके उपरांत कर सकते हैं। पूर्णमासी तो पूरी रात्रि भर है। और सुबह कितने बजे से पहले? सुबह अगर करते हैं तो 7:06 से पहले पहले कर लें। यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में या पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ अंतर हो सकता है पंचांगों के कारण, सूर्योदय के कारण, तो वहाँ का नहीं है। विशेष रूप से हम उत्तर मध्य भारतीय जो लोग हैं इनको इसी अनुसार मनाना चाहिए, जहाँ सूर्योदय लगभग इन्हीं के आसपास है, यानी अगले दिन भी 3 मुहूर्त तक पूर्णमासी नहीं है। यदि अगले दिन 3 मुहूर्त से अधिक कहीं पर किसी स्थान पर सूर्योदय अगर जल्दी हो रहा है और तिथि बन रही है तो वहाँ पर भले ही कर सकते हैं 31 मार्च को, तो 31 अगस्त को, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो इसलिए यह मेरठ या उसके आसपास के क्षेत्र जो है, यहाँ के लिए हम कहेंगे कि 30 तारीख को रात्रि को ही 9 बजे के उपरांत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।